Hey guys, hi, welcome to Unacademy. Let's crack foundation and NTSE channel, and I hope all of you are doing really good, really amazing. So, we have been doing a lot past weeks. हम काफी चीजें पढ़ रहे हैं, है ना? हम IBO के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, NCERT रिव्यूज कर रहे हैं, ड्राइंग्स बनाना सीख रहे हैं, है ना? डायग्राम्स बनाना सीख रहे हैं. सो गाइज टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 11th की NCERT. अभी देखो हम 10th की NCERT का पूरा एक चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस कर लिया और वीडियोस आएंगे. 9th की NCERT के वीडियो आएंगे. अब 11th की NCERT के वीडियोस भी करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 11th के जो बच्चे अभी KBPY या NSEB लेवल की तैयारी कर रहे हैं, they can benefit a lot by using these videos, right? So guys, इससे पहले मैं बता दूं आपको मेरे काफी सारे क्लासेस, मेरे स्पेशल क्लासेस आपको कहां पे मिल सकते हैं? Unacademy ऐप पे. What you have to do is simply download the app, use करो कोड SONA05 एंड सारे लेक्चर्स अनलॉक हो जाते हैं आपके स्पेशल क्लासेस के. ठीक है, वहां आपके पोल्स होते हैं, क्विजेस होते हैं, लीडर बोर्ड्स होता है एंड अ लॉट मोर. नाउ अब टाइमिंग्स क्या है बेटा? लाइव क्लासेस गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. यूट्यूब में कंफ्यूज मत होना. यूट्यूब की लाइव क्लासेस सिर्फ रात को होती हैं. लाइव क्लासेस ओनली एट नाइट. जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं बेटा वो सुबह सुबह होती है 8:30 बजे, ओनली फॉर 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट. जैसे कि ये क्लास सिर्फ 10-15 मिनट की होगी. ठीक है, और स्पेशल क्लासेस वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 बजे होती है. यू ऑलरेडी नो दैट. Once you are on the app, then you can explore Unacademy Plus, जिसमें आपको मिलता है कई सारे benefits. You get into courses, top educators से हर चौथी क्लास डाउट क्लियरिंग होती है. There's a lot of study material, language, आप जो लैंग्वेज चाहो उसमें पढ़ सकते हो, राइट? सो डू चेक दैट आउट. बहुत आसान है. जस्ट गो टू दी सब्सक्रिप्शन, सेलेक्ट योर कैटेगरी, और जितना लंबा आप सब्सक्रिप्शन लेते हो उतना पर मंथ प्राइसिंग आपका कम आता है. जैसे देखो सिर्फ 800 रुपीज पर मंथ. उसके ऊपर इफ यू यूज द कोड SONA05 वंस अगेन पेमेंट करते समय यू गेट एन एक्स्ट्रा 10% ऑफ. दैट इज ओनली 722 पर मंथ. और 31st तक ये ऑफर है कि व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपने CBSE का 9 या 10th या दोनों का सब्सक्रिप्शन लिया, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन मिल जाता है IIT नीट फाउंडेशन का भी, राइट? सो गाइज बहुत ही कमाल के ऑफर्स हैं. आई विल टॉक मोर अबाउट इट, बट उसके पहले नाउ आई वुड लव टू गो बैक टू NCERT, है ना? चलो, तो NCERT का वैल्यू तो बेटा सबको पता है, दैट हाउ इंपॉर्टेंट NCERT कैन रियली बी, राइट? So let us try to understand all about it. So diversity in the living world, biology is the science of life forms and living processes. ये हमें ऑलरेडी पता है. हम शुरुआत से पढ़े कि बायो में हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं. पूरा एक चैप्टर 10th में पढ़ा है हमने इसका, है ना? लाइफ प्रोसेसेस. लिविंग वर्ल्ड हैज गॉट एन अमेजिंग डाइवर्सिटी. कुछ एस्टिमेट्स की माने तो 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं हमारे पास. कुछ एस्टिमेट्स तो इससे भी कई ज्यादा बड़ा नंबर बताते हैं, बट ठीक है, वी कैन डू विद 8.7 मिलियन. Early man could easily perceive the difference between inanimate and living organisms. Some deified the inanimate matter. Deified मतलब हम शुरुआत में inanimate का मतलब होता है वैसी चीजें जिसमें जीवन ना हो. हवा, पानी, आग, उन चीजों को डीइफाई कर दिया गया था. डीइफाइड सिंपली मीन्स ग्लोरिफाइड और गॉड डिक्लेयर कर दिया गया था, है ना? A common feature of all such forms of inanimate or animate objects was a sense of the fear they evoked. कई सारी चीजों को, कई सारे एनिमल्स, कई सारे प्लांट्स को हमने जो डीइफाई किया है, जिसको हमने भगवान का रूप मान लिया था, that was basically because of a sense of awe, a sense of amazing that they somehow invoke with us. ठीक है? Now societies, again they talked about cultural things, so usko छोड़ो. ठीक है? Now then eventually we started to talk about the biological knowledge. ठीक है? इससे एक लेवल उठकर अब हम बायोलॉजी के बारे में बात करने लगे, उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस के बारे में बात करने वाले, right? Now in this chapter you will get a description including classification of animals. What are the various types of organisms? Why were they so named? Now 11th की NCERT की एक खूबसूरत बात ये है that with every chapter they have clubbed
नेम ऑफ वन साइंटिस्ट एंड समथिंग अबाउट इट। कई बार बच्चे ये पढ़ना भूल जाते हैं और बेटा इससे क्वेश्चन आता है, राइट। सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर ये जर्मनी में पैदा हुए थे, राइट। एंड इनको कई बहुत सम्मान से डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इफ यू आर वेल अवेयर, इट वाज इन द 19th सेंचुरी जब चार्ल्स डार्विन ने अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। रिवॉल्यूशनरी था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे चेंज होके बनते हैं। इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहा जाता है और इनका एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज। बायोलॉजिकल स्पीशीज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। बायोलॉजिकल स्पीशीज कहता है कि ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो कैन ब्रीड टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब ऐसे ऑफस्प्रिंग्स जो वापस फिर से रिप्रोडक्शन कर पाए, उनको ही स्पीशीज कहते हैं। स्पीशीज के कई डेफिनेशंस है, कई डिबेट्स, कई प्लस कई माइनस पॉइंट्स हैं। जैसे कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट बैक्टीरिया के ऊपर तो अप्लाई हो नहीं सकता, बैक्टीरिया तो ऐसे भी ट्रांसफॉर्मेशन या कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, राइट। तो हर एक स्पीशीज कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए और वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। बट अभी के लिए आपको याद रखना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट देने वाले आपके अर्नेस्ट मेयर आए थे, ठीक है। he also pioneered the currently accepted definition of a biological species, right, and he had won several prizes। अब आपको प्राइज याद करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। ये मत करना कि बल्जान प्राइज मिला, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी मिला, मतलब डोंट ट्राई टू मग अप, दैट मीन्स रट्टा नहीं मारना इन चीजों का। चलो अब आते हैं एनसीईआरटी के पेजेस पे। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। एनसीईआरटी वांट्स यू टू रिमेन इन ऑ कि भाई जो लिविंग वर्ल्ड है वो तो कमाल की चीज है, दैट इज ट्रू। So we see a lot of things, flowers, galloping horses, sharks, और ये सब देख के आप एक ही चीज पूछना चाहते हो कि ये अगर लिविंग है, how do you define living things, right? So there are two implicit questions, first and second. First is a technical, second is a philosophical, and the question is what is living। आखिर जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम डिफाइन करते हैं वो है क्या। लेट अस सी हाउ एनसीईआरटी आंसर्स। नाउ व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, दैट लिविंग थिंग्स ग्रो, दे रिप्रोड्यूस, राइट, टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। अभी अभी हमने बोला कि अर्नेस्ट मेयर का बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, एबिलिटी टू सेंस द चेंजेस इन द सराउंडिंग, अगर सराउंडिंग में बदलाव हो रहा है उसको परखने, उसको सेंस करने का एबिलिटी, राइट। सो ऑल ऑफ दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, अभी अभी हमने पढ़ा। फिर एनसीईआरटी वांट्स टू ऐड अ फ्यू मोर। नाउ दीज आर द टर्म्स जिसपे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ध्यान नहीं देते, बट दे आर कंसेप्चुअली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग टर्म्स। self-replicate, self-organize, interact, and emerge, right? Now, I will talk about these things because अभी ये बस introduction है। What is self-replication, self-organization, interaction और emergence, बहुत बहुत ही important line emergence। हम इसके बारे में बात करेंगे एक एक करके। Now, all living things grow। अब यहाँ पे NCERT wants to basically give you an idea कि भैया ग्रोथ की जो आप बात करते हो, ग्रोथ कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नंबर और इट कुड बी मास। ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, टू इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखो, इन्होंने क्या लिखा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोज बाय सेल डिवीजन। और ये जो सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है यही हमारी मास का ग्रोथ करता है। कई बार ऐसा होता है दैट नंबर कैन इंक्रीज द साइज एज वेल, राइट। ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स है तो साइज भी बढ़ जाएगा ना, मास भी बढ़ जाएगा ना, ओके। सो ग्रोथ एंड सेल डिवीजन हमेशा सिनोनिमस नहीं है, राइट। यस, सेल डिवीजन कुड बी ग्रोथ, बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में देखें, राइट, सो देयर इट जस्ट बिकम्स रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स इज ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। हमारे में सिर्फ सर्टेन एज तक होता है,
उसके बाद द रेट ऑफ सेल डिवीजन डिक्रीजेस, राइट। लेकिन once again, cell division is not always growth. Cell division can also be repair, very important. तो बेसिकली सेल डिवीजन इज अ सेल्यूलर प्रोसेस। एनसीईआरटी आपको ये समझाना चाहती है, एक सेल्यूलर प्रोसेस है। हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म में, अगर एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए, तो वहां पे ये रिप्रोडक्शन का काम कर सकती है, वहां पे ये ग्रोथ का काम कर सकती है। अगर एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात कीजिए, तो वहां पे सेल डिवीजन कुड इंप्लाई ग्रोथ और इट कुड सिंपली इंप्लाई रिपेयर। तो ग्रोथ कैन सर्व सेवरल फंक्शंस, सॉरी, सेल डिवीजन कैन सर्व सेवरल फंक्शंस, राइट। ग्रोथ के अलग अलग मैकेनिज्म्स बेसिकली हम आपको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं साथ साथ। Now, one can easily observe this in vitro, मतलब आर्टिफिशियली अगर आप प्लेट्स में बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो भी आप देख सकते हैं। In higher animals and plants, they are mutually exclusive events, growth and reproduction, right? हमारे में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कई एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे से इनका तालमेल नहीं है, they are not one and the same thing, but right, one must remember that increase in body mass is considered as growth. तो जब हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, that is always increase in mass. Mass could increase because of increase in cell division. अब आप देख रहे हो कितना बैक एंड फोर्थ जा रहा है ये चीज, राइट, आगे पीछे। Now, one must remember that increase in body mass is growth. Non-living objects grow if we take increase in body mass as a criterion of growth. अभी बोला कि ग्रोथ इन मास इज ग्रोथ, राइट, इंक्रीज इन मास इज ग्रोथ। लेकिन अगर मास की इंक्रीज को ग्रोथ का क्राइटेरिया लिया, फिर तो नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो करेंगी। अगर ये आपका स्नोई कैप्ड माउंटेन्स हैं, है ना, अगर दिस इज योर स्नोई कैप्ड माउंटेन्स, तो फिर आप समझ सकते हो इन स्नोई कैप माउंटेन्स के ऊपर जब स्नो डिपॉजिट होगा तो ये भी ग्रो कर जाएंगे। क्लाउड्स वो भी ग्रो करते हैं, फायर वो भी ग्रो करता है, बट द ग्रोथ इज एक्सटर्नल इन दीज केसेस, बाहर से, बाहरी होता है, राइट। सो ग्रोथ इज बाय एक्यूमुलेशन ऑन द आउटसाइड, नॉट फ्रॉम द इनसाइड, राइट। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज इनसाइड। अब ये क्वेश्चन को पूछ लिया जा सकता है, but just because even other things can grow outside or inside, there is a difference, एक difference जरूर है, but फिर भी growth को defining property नहीं मानते। क्यों? कि भैया growth non living things में भी होने लगा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है, एक्चुअली क्या है, ये पैराग्राफ को subsequent नीट एग्जाम्स ने has reduced to the terms of defining property, defining characteristics. तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा। हालांकि these paragraphs mean a lot, they want you to think a lot, but अफसोस कि आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं हो सकता। अब अभी रिप्रोडक्शन की ही बात हो रही थी, तो हम आगे उसी टॉपिक पर देते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक्सेप्शंस होते हैं। अब इसी की बात की जा रही है, राइट। नाउ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मींस डिफरेंस हमें पता है। सेक्सुअल में गैमीट प्रोडक्शन होता है, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स वगैरह से हो सकता है। कभी काल रीजेनरेशन, रीजेनरेशन मतलब आपको याद होगा हमने 9th ग्रेड में पढ़ा था, अगर ये आपका प्लानेरिया है, इसको आपने टुकड़ों में बांट दिया, यू गेट 3 प्लानेरियाज, आपको 3 प्लानेरियाज मिल जाएंगे, 4, राइट। हाँ, सो ईच पार्ट ने जो बाकी का पार्ट था वो बनाया, बट इस केसेस में बिकॉज नया का नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया, यू हैव टू कॉल इट रीजनरेशन, राइट। सो द फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनीमा ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन को एक अलग फेनोमेना की तरह से दर्शाया गया है, दैट इट इज फाउंड इन ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मच सिंपलर, where there is just cell division and cell division is just adding on to things, ठीक है। तो
इन्होंने बोला वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर, हेंस वी नोटिस दैट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ द टू टर्म्स। अगर हम सिंगल सेल्स की बात करें तो अगर हम सिंगल सेल्स की बात करें तो ग्रोथ can happen because of increase in number or increase in mass, and single cells में increase in number also means reproduction। इसीलिए ये ambiguity की वजह से reproduction को भी all inclusive defining characteristics नहीं माना गया। Very important statement। अब थर्ड आता है metabolism। All living organisms are made up of chemicals। These chemicals small or big different chemical properties होते हैं, right? But they keep on getting converted। So chemical reactions जो आपके शरीर में cells के अंदर होता है that is metabolic reaction, right? ऐसे कई reactions होते रहते हैं, right? चाहे plant हो, animal हो, then some of these chemical reactions that is metabolism। अब no non-living object exhibits metabolism। This is a non-living object, इसके अंदर metabolism नहीं हो रहा है, right? So इसीलिए metabolism is a defining feature of all organisms without exceptions। अब एक आर्ग्यूमेंट आता है कि आप अगर टेस्ट ट्यूब में ये कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन करा दो तो फिर क्या टेस्ट ट्यूब को लिविंग कह देंगे क्या? आंसर है नहीं। इट इज अ लिविंग रिएक्शन क्योंकि वो लिविंग सेल्स में होता है, बट टेस्ट ट्यूब के पास ये चीज नहीं आती। नेक्स्ट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिजम्स। वेल स्ट्रक्चर्ड मतलब clearly defined structures होते हैं। They are not just a random arrangement, they have well defined structures। अगर आपको याद है तो हमने 10th ग्रेड में डीएनए पढ़ा है, राइट? अगर आपको याद है तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है। एंड व्हाट इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? अ डेफिनेट बाइलेयर अरेंजमेंट ऑफ आपका फॉस्फोलिपिड्स, है ना? फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर अरेंजमेंट है। सो cellular organization is defining feature along with आपका metabolism। Perhaps the most obvious and complicated feature is ability to sense their surroundings। अब क्योंकि इसलिए कॉम्प्लेक्स भी है क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी देखने को मिलती है। अब आप अपने आप को देखो, आप बहुत डेवलप्ड हो, राइट? आप बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो इन एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट। एक बैक्टीरिया तो इतना डेवलप है ही नहीं, बट इसका ये मतलब नहीं है दैट इट कैन नॉट डिटेक्ट द इन्वायरमेंट एट ऑल, राइट? सो इट कैन डिटेक्ट, है ना, डिटेक्ट कर सकता है एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, राइट? प्रोकैरियोट्स हो या सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, हम सब के सब ये कर सकते हैं। प्लांट्स इवन पीरियड डिटेक्ट कर सकते हैं। पीरियड इज हाउ मच अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन उनको लाइट मिल रहा है। उनका फ्लावरिंग कभी काल इस चीजों पर डिपेंडेंट होता है। So consciousness becomes the defining property, right? Consciousness defining property हो गया, metabolism defining feature हो गया, cellular organization defining feature हो गया। हाँ, खुद का अवेयरनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास है। रिमेंबर, कंफ्यूज मत होना, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास है। सो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बींग्स, उस समय चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। क्यों? People lying in coma, what are they? They are virtually supported by machines, they can't even regulate themselves। So उसमें कोई self conscious नहीं है उसमें, right? So what should we call them, living or non living, right? तो ऐसे कई डायलेमास हैं जिसका आंसर हमारे पास नहीं है। That is a physiological, not physiological, philosophical dead block। philosophical dead block मतलब आप उसे इन डेफिनेशंस के अंदर कैटेगराइज नहीं कर सकते अच्छे से। नाउ यू विल फाइनली इन हायर ग्रेड्स, यानी कि अंडर ग्रेजुएशन में आप पढ़ोगे दैट दिस फेनोमेना जो भी अभी हमने बात की, ग्रोथ, राइट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, इट इज ऑल ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस, राइट? सो प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज आर नॉट present in constituent cells but arise as a result of interactions, right? This is called emergence। और यही चीज है जिसपे बहुत बच्चों का ध्यान नहीं जाता। emergence को अगर आसान भाषा में लिखना हो तो हम लिखते हैं sum is greater than the parts, right? sum is greater than the parts। आपका एक सेल
बस कंट्रैक्ट कर सकता है। मान लो एक हार्ट का सेल है, इट कैन नॉट पुश एनीथिंग, इट कैन जस्ट कंट्रैक्ट। बट यही सेल जब एंड टू एंड जुड़ के एक चेम्बर बना लेता है, इट कैन एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द ब्लड। ये इसकी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। सो ये जो आपस में इंटरैक्शंस होते हैं, इससे कई सारे नए प्रॉपर्टीज आते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सेल की प्रॉपर्टी इज बिकॉज ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, राइट? So these interactions result in emergent properties at a higher level, and the phenomenon is true in the hierarchical of all level. Therefore we can say living organisms are, अब इसी चीजों को अगर हम समराइज करेंगे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद की कॉपीज बना सकें, रिप्रोडक्शन। इवॉल्विंग, व्हाट डज इवोल्यूशन मीन? डोंट वरी, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बट इवोल्यूशन का सिंपल मतलब इतना है दैट populations of organisms change. Why do they change? Because the information that changes, right? किसी भी पॉपुलेशन में किस तरह के इंडिविजुअल्स हैं वो चेंज होता है। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सेल्फ रेगुलेट देमसेल्व्स, right? And they can respond. So this is the working definition of life: self-replicating, evolving, self-regulating systems capable of interactions and response, right? अब इसी चीज को हम अलग अलग कैटेगरीज में बांटेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर दिस आउट इन डिटेल इन दी कमिंग क्लासेस। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स जो नीट या केवीपीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई विल सून ब्रिंग मोर वीडियोस ऑन टू दैट। और अगर आपको प्लस अच्छा लगा तो आप आइकॉनिक भी जरूर चेक करना, बिकॉज यू गेट अ पर्सनल मेंटोर देयर। लाइव डाउट सॉल्विंग होती है आपकी, पेरेंट कनेक्ट होता है, यू गेट टू स्टडी, यू गेट टू हैव स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज लाइक बड़ा भाई ऑफ प्लस। ठीक है, अब बेटा एक बैच अभी रिलीज हुआ है 16 तारीख को, दैट इज फॉर टर्म 1, उसको भी चेकआउट तो जरूर ही करना, राइट? डू रिमेंबर टू चेक देम आउट। ठीक है, ये आइकॉनिक के प्राइसेस आप देख सकते हो, प्लस के सारे फीचर्स के बाद ऊपर, एंड दीज आर द प्राइसेस। एंड यहाँ पे भी अगर आप कोड यूज करते हो SONA05, ठीक है, तो आपको ये पर्सनल कोच, मेंस Q&A, स्टडी प्लानिंग, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं एट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 10%। SONA05 यूज करते एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाता है। अभी आस्क अ डाउट फीचर भी आया था जिसमें यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स 1 by 1 ऑब्वियसली, है ना, और उसके आपको हाई क्वालिटी इंग्लिश एंड हिंदी वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो उसको भी चेकआउट करो फटाफट, राइट? एंड रिमेंबर एक बार में एक ही सवाल, है ना, और इफ यू फाइंड समथिंग इनअप्रोप्रिएट लेट अस नो, विल आल्सो गो एंड करेक्ट दैट। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतना ही। चेक आउट माय कोड, यूज माय कोड टू सब्सक्राइब टू योर Unacademy का ऐप एंड यू विल गेट अ लॉट मोर बेनिफिट्स। ठीक है, चलो गाइस आज के लिए इतना ही। डू रिमेंबर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन को क्लिक करते यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, आई विल सी यू सून, बाय बाय।